नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। कहते हैं कि किसी को आईना दिखाने से पहले खुद देख लेने में कोई बुराई नहीं होती। किसी को बुरा भला कहने से पहले खुद अपने अंदर झांक लेने में कोई बुराई नहीं होती, क्योंकि मालूम नहीं कि कब किसका बुरा वक्त आ जाए और कब किसको कहां खड़ा होना पड़ जाए। इसलिए संभल कर बोलना और संभल कर चलना यह अच्छा होता है। संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता, जिनको लेकर के एक बड़ी खबर सामने आई है। संबित पात्रा को कल शाम से सर्दी, खांसी, जुकाम की शिकायत बताई जा रही थी और उसके बाद में संबित पात्रा को अब गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है। संबित पात्रा में कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए हैं और उसके बाद में उनको मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है। एक बड़ी खबर सामने आई है। संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ताओं में से एक बड़ा चेहरा है और जिस तरह से कोरोना की शुरुआत हुई थी भारत में, उसके बाद में जमातियों को लेकर के संबित पात्रा ने जो कहा वो सब आपके सामने है। लेकिन आज बड़ी खबर सामने आई कि संबित पात्रा को ही कोरोना वायरस के लक्षण दिखने के बाद उनको खुद को हॉस्पिटल में अपने आप को एडमिट करवाना पड़ा। हॉस्पिटल में अब वो भर्ती हो गए हैं। मेदांता हॉस्पिटल में उनको भर्ती किया गया है। लेकिन जैसे ही इस खबर का पता चला, जैसे ही ये खबर ब्रेक हुई, उसके बाद में सोशल मीडिया पर एक बाढ़ आ गई। संबित पात्रा के बारे में लोग अपने अपने तरह से अपनी बातें लिख रहे हैं। संबित पात्रा के बारे में सोशल मीडिया पर क्या कहा जा रहा है, एक बार पहले आपको वो दिखाते हैं। प्रशांत कनौजिया ने कहा कि फर्जी डॉक्टर और मुंह से नफरत का वायरस फैलाने वाले संबित पात्रा कोरोना पॉजिटिव और गुड़गांव के अस्पताल में भर्ती। इस पर एक ट्विटर हैंडल ने रिप्लाई करते हुए कहा, इलाज गोबर से होगा या मूत्र से। प्रशांत कनौजिया ने एक ट्वीट और किया और उसमें लिखा, जी न्यूज की डिबेट में जाने से संबित पात्रा को हुआ कोरोना। पहली बार किसी वायरस ने अपनी प्रजाति को धोखा दिया है। मैं उनके जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। एक ट्विटर हैंडल है राकेश कुमार। इन्होंने कहा कि अब कुछ दिन के लिए दलाल चाटुकारिता मीडिया सदमे में रहेगा, क्योंकि डिबेट कौन करेगा। एक ट्विटर हैंडल है राहुल यादव। इन्होंने कहा कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। अपने कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। लगता है इन्होंने थाली बजाने में कोताही किया होगा। दूसरे ट्विटर हैंडल है, इन्होंने लिखा, पहले जी न्यूज, अब पात्रा। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। एक ट्विटर हैंडल है राशिद के नाम से। इन्होंने लिखा, ब्रेकिंग न्यूज, मौलाना संबित पात्रा को कोरोना। वहीं कुछ लोग हैं जिन्होंने संबित पात्रा के जल्दी स्वस्थ होने की कामना की है। तेजेंद्र पाल बग्गा, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने लिखा, गेट वेल सून संबित स्वराज भाई। रोमाना इसार खान एबीपी न्यूज की पत्रकार हैं। इन्होंने लिखा, विशिंग यू स्पीडली रिकवरी। लेकिन इस खबर के पीछे एक दूसरा पहलू भी है। वो पहलू क्या है, अब उस पर बात करते हैं। आप जानते कि संबित पात्रा पर कांग्रेस के नेताओं ने छत्तीसगढ़ में एफआईआर दर्ज कराई थी और उस एफआईआर पर अब 2 जून को सुनवाई होनी है। और इसी को लेकर के रिया डिसूजा, एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और कांग्रेस की समर्थक हैं, उन्होंने एक क्लिप, ऑडियो क्लिप जो है वो डाली है। पहले आप उसको सुनिए और फिर इस पर बात करेंगे। सर नमस्कार, आप थाना प्रभारी सिविल लाइंस रायपुर छत्तीसगढ़ बोल रहे हैं सर? जी हाँ सर, मैं निशांत वर्मा बोल रहा हूँ, राजनीतिक विश्लेषक दिल्ली से। आपका आधा मिनट चाहिए था सर। बताएं। सर, ऐसा था कि 12 मई को एक आपके थाने से समन्स निकले थे भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्सपर्सन डॉक्टर संबित पात्रा के लिए, जी, जिसमें 20 मई को उनको हाजिर रहने के लिए कहा गया था। सर, क्या आप मुझे उसकी अपडेट बता सकते हैं कि क्या वो आए थे या आगे की क्या? नहीं आए थे। नहीं आए थे। अब नेक्स्ट 2 जून का डेट दिया गया। 2 जून का डेट आपने उनको दिया है, ऐसा है? ठीक है सर, शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। इस ऑडियो में आपने सुना कि संबित पात्रा को छत्तीसगढ़ के रायपुर में 2 जून को पेश होना था और उसी से बचने के लिए संबित पात्रा अब हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं। इस तरह की बातें रिया डिसूजा कहती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन रिपोर्ट के आने के बाद में ही इस पूरे घटनाक्रम से पर्दा उठ पाएगा कि क्या वाकई संबित पात्रा छत्तीसगढ़ की पुलिस से बचने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे या वाकई उनको कोरोना था और उनकी वजह से संबित पात्रा को एडमिट कराया गया। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि संबित पात्रा को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है और खबरें जो जहां तक सामने आ रही हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि उनके
लक्षण दिखे थे सर्दी खांसी जुकाम की, उनको शिकायत थी, जिसके बाद में उनको एडमिट कराया गया है। यह खबर जो है वो कई सारी वेबसाइट के जरिए सामने आ रही है और अब उनकी रिपोर्ट सामने आने के बाद में ही पता चलेगा कि संबित पात्रा को आखिरकार क्या हुआ है, क्या वो कोरोना पॉजिटिव है या महज उनको लक्षण थे। लेकिन इसमें एक बात सबको समझनी चाहिए कि हम सबको बीमारी को बीमारी की तरह देखने की आवश्यकता है, ना कि बीमारी के अंदर किसी का धर्म देखने की आवश्यकता है। बीमारी किसी को भी हो सकती है, अमीर को भी, गरीब को भी, इस धर्म के व्यक्ति को भी, उस धर्म के व्यक्ति को भी। इसीलिए किसी के ऊपर लांछन लगाने से पहले, किसी को बुरा भला कहने से पहले और बीमारी को हरा रंग देने से पहले, मुस्लिम बताने से पहले, जमातियों की देन बताने से पहले संबित पात्रा और उन जैसे लोगों को भी सोचना चाहिए था जिन्होंने टीवी पर इस तरह की बातें की थी। और आज संबित पात्रा को जिस तरह से हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा है, तो जाहिर तौर पर अभी पूरी तरह से उन लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि यह एक बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है और इसका किसी मजहब से कोई लेना देना नहीं है। और कामना यही की जानी चाहिए कि जो कोई लोग भी इस कोरोना महामारी की चपेट में आ रहे हैं वो जल्दी ठीक हो और पूरी तरह से ठीक होने के बाद अच्छी मानसिकता के साथ में, अच्छे विचारों के साथ में दोबारा से अपनी जिंदगी में लौटें और दोबारा से देश के लिए काम करें। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।